वाह, क्या आईपीओ है। जैन साहब, 2-3 आईपीओ जिन पे बात करना जरूरी है। पहला नाम तो जो आईपीओ आज लिस्ट हुए हैं वो, सबसे पहले एनएसडीएल, बहुचर्चित आईपीओ था, ठीक ठाक नंबर आए, 20% के आसपास का यहाँ पर एक लिस्टिंग शुरुआत में आते हुए दिखाई पड़ी, 880 रुपए के आसपास की लिस्टिंग हुई। क्या करना चाहिए इसमें? सर अच्छी लिस्टिंग हुई है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 895 का, और 3 से 5 दिन वेट करना चाहिए। जो भी जूस निकलना है निकल जाएगा, उसके बाद फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है प्रॉफिट बुक करके। तो अच्छी लिस्टिंग हुई है। 890 का स्टॉप लॉस ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। 890 के स्टॉप लॉस से 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, पूरा जूस निकालिए। ओके। श्री लोटस डेवलपर, बढ़िया लिस्टिंग भी हुई और लिस्टिंग के बाद ये चला भी, 178 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, 19% प्रीमियम पर, अभी भी चल रहा है। क्या करना चाहिए श्री लोटस में? 184 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, 3 से 5 दिन, जो भी जूस निकलना है मिल जाएगा। उसके बाद फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करेंगे। तो स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड, आइडियली मेरे को 182 184 के बीच में लग रहा है, तो 182 लोअर एंड पकड़ लेते हैं। 182 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ओके। तीसरा M&B इंजीनियरिंग, ये भी 385 रुपए के आसपास फ्लैट लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्टिंग फ्लैट होने के बाद शेयर में लोअर लेवल से एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? M&B इंजीनियरिंग सर फ्लैटिश लिस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट कि एक बार निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो ये तो रहे आज के 3 जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं। अब वो 2 आईपीओ जो कि खुले हुए हैं, एक आईपीओ है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का आईपीओ। वैसे तो ये इनविट है, ये आईपीओ नहीं है, इनविट है, और ये करीब करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए है। 4800 करोड़ रुपए रेज करने की योजना है। इसमें पूरा पूरा फ्रेश इशू है, ओएफएस नहीं है। एंकर इन्वेस्टर से 1620 करोड़ रुपए कंपनी को मिले हैं। सो इसको आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि ये इनविट है, तो इस पर कोई टिप्पणी? एक बार 15,000 का आईपीओ, मतलब 15,000 की एप्लीकेशन जानी है सर, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगानी चाहिए। और टोटल फ्लैश इशू है तो ऐसी भी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो लिस्टिंग एंड के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव भी इसके अच्छे लग रहे हैं, बट लिस्टिंग एंड लेके एक बार निकलेंगे और फिर आईपीओ बेस जब बनेगा तब दोबारा री एंटर कर लेंगे। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, ये एक और नाम है। करीब करीब 51 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है अब तक। ये भी आज से, कल से लेके 7 तक खुला रहेगा। ये करीब 65 से 70 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 130 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 100 करोड़ का है 130 में से, और 32 करोड़ ओएफएस है। छोटा आईपीओ है लेकिन, और एचडीएफसी बैंक जैसा इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर आया है। क्या करना चाहिए जैन साहब? तो देखिए, इसमें 130 करोड़ के इशू में 97 करोड़ फ्रेश है, 32 करोड़ ओएफएस है। अब एक चीज, अब यहां से आप बोल सकते हैं कि ओएफएस के प्रति मैं थोड़ा सा अपना व्यू यहाँ पे बदल रहा हूँ। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अभी लास्ट वीकेंड में एक मैनेजमेंट से मिला था, 1-1.5 महीने में, बहुत रिसेंटली अब उनका आईपीओ आने वाला है, तो उन्होंने प्लांट विजिट के लिए बुलाया था कि सारी चीजें दिखाने के लिए, और मैनेजमेंट से बात हुई थी। तो ओएफएस में उनका भी कुछ पार्ट आना था। तो आपको पता है, हमेशा ओएफएस जब 25% से ज्यादा होता है तो मैं हमेशा रेड फ्लैग रेज करता हूँ कि ये क्यों है। तो यही रेड फ्लैग मैंने उनके सामने भी रेज किया था। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया कितना ओएफएस रहेगा, कितना फ्रेश इशू रहेगा, क्या रहेगा, बट मैंने ये चीज रेज की थी कि सर ओएफएस इतना ज्यादा क्यों, अगर कंपनी में इतना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, आप ये कह रहे हो कि शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी, तो आप ओएफएस में माल क्यों बेच रहे हो? लॉजिकल सवाल था। अगले ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोला जैन साहब, पिछले 8 साल से इस कंपनी में या जमीन खरीद के नींव खोदने से लेके आज जो ये चलती हुई कंपनी आप देख रहे हो ना, 8 साल अथक मेहनत और प्रयास से मैंने ये कंपनी खड़ी की है। एक दिन छुट्टी नहीं ली है। मेरी इनकम जो कंपनी की डिविडेंड आती है उससे चलती है, और जो कंपनी से मैं डायरेक्टर के तौर पे सैलरी उठाता हूँ छोटी सी, वो मेरी इनकम है, और डिविडेंड से जो इनकम आती है वो मेरी इनकम है। तो मेरे हाथ में भी तो पैसा नहीं है ना, शेयर मेरे हाथ में होंगे, शेयर की वैल्यू आप जो भी मान लो वो है, बट कैश मेरे हाथ में नहीं है ना। आज मेरे को अपने बच्चों के लिए घर खरीदना है, बच्चों के लिए शादी करनी है, तो मैं भी तो जब कंपनी का थोड़ा सा शेयर बेचूंगा तभी ना मेरे पास पैसा आएगा। आप भी बोल रहे हो कि आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, तो आप म्यूचुअल फंड जब तक बेचोगे नहीं, आप अपना जो भी चीज खरीदना चाहते हो वो खरीदोगे कैसे? तो हमेशा ओएफएस मैनेजमेंट गलत इरादे से नहीं बेचती है। कई मैनेजमेंट को वाकई में कि थोड़ा सा, और मैं भी
छोटा सा हिस्सा बेच रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आएगा। 8 साल मैंने अथक मेहनत की है, कंपनी खड़ी की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा घर खरीदूं, बड़े घर में रहूं। हम छोटे से घर में रह रहे हैं 8 साल से, सिर्फ पूरा झोंक दिया अपने आप को कंपनी खड़ा करने में, तो इतना तो हमारा भी बनता है अधिकार। अगर आपको गलत लग रहा है तो बताइए। तो मेरा थोड़ा सा ओएफएस के प्रति तब जाके व्यू बदला कि ओएफएस अगर आ रहा है तो मैनेजमेंट अगर ये चीज क्लियर कर दे कि कौन ओएफएस में निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, तो ओएफएस को थोड़ा सा जो रेड फ्लैग है अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उस लिहाज से इसमें अगर देखें तो इतना बड़ा ओएफएस नहीं है। आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं, जब आईपीओ बेस बनेगा तो री एंट्री कर लेंगे, लिस्टिंग गेन मिलेगी, एक बार लिस्टिंग गेन लेके बेच देंगे। तो आपको एक राय दी गई है हाईवे इंफ्रा को लेकर भी, तो एक इसको भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम जो आईपीओ खुले हैं, लिस्ट हुए हैं, चल रहे हैं, उन पे बातचीत की हमने वाह क्या आईपीओ में। अब जैन साहब को आज काफ़ी देर हमने रोक भी लिया, तो जैन साहब के जाने का समय भी हो रहा है। जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के में।